हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली ड्यूज़ के साथ आज हम आए हैं और देखिए HDG प्रोग्रेस अवार्ड मिले हैं। ठीक है जी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैडम कौन है। ठीक है जी। अच्छा चलिए बताता हूँ कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं ये। ठीक है जी। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि बांग्लादेश जो है कौन से साल में बना था। कमेंट सेक्शन में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही बड़ी वॉर भी हुई थी। ठीक है जी। और उसके साथ ये वॉर से रिलेटेड बांग्लादेश है। ठीक है, इंडो पाकिस्तान की वॉर हुई थी जिसमें हम जीते थे। ठीक है, तो अब SDG प्रोग्रेस अवार्ड जो है ये बने हैं। ठीक है जी। SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड, ये मैडम को मिले हुए हैं। ठीक है जी। अब देखिए क्या है, देखिए UN स्पॉन्सर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शेख हसीना जी जो हैं उनको SDG प्रोग्रेस अवार्ड मिला है। बांग्लादेश को किस चीज़ के लिए? एक स्टडी कोर्स किसके लिए? रिस्पॉन्डिंग टू यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लानट, एंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो ये मिला है। ठीक है जी। अब क्या है कि 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये अवार्ड दिया गया था मैडम को। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए ये 9th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है जी। ये SDG प्रोग्रेस अवार्ड कब हुए थे? 9th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, और हमारे यूएन के डायरेक्टर जनरल कौन है, DG कौन है। ठीक है, अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ये कलेक्शन है 17 इंटरलिंक ग्लोबल गोल्स के, और ये कि ब्लूप्रिंट है किस चीज़ का है, ताकि हम एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके आगे के लिए। आए कब थे? 2015 में आए थे। ठीक है जी। और 2030 का एजेंडा है इसका। 2030 का एजेंडे तक क्या क्या है? देखिए पहला एजेंडा है नो पॉवर्टी। ठीक है जी, गरीबी से हटाना है। दूसरा है ज़ीरो हंगर। ठीक है, भूखमरी से हटाना है। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे हेल्थ पैरामीटर्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होने चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, मतलब सबको पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सब बच्चे पढ़ें। ठीक है, फिर जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि बच्चे एक समान हैं। ठीक है जी, मेल फीमेल सब एक जैसे हैं और उनकी इक्वालिटी होनी चाहिए। और छठा है, 6th है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप सब देखेंगे तो यहाँ से आप स्कीम्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी। जैसे स्कीम्स में देखिए कि अगर मैं इसकी ही बात करूँ तो आपको पता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है। ठीक है जी। और जल शक्ति मिशन है। उस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल जाएगी। जेंडर इक्वालिटी के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। गुड हेल्थ के लिए आपको पता है कि हमारी कितनी ज़्यादा स्कीम्स हैं। ठीक है जी, स्पेशली जो हमारी पेंशन स्कीम्स हैं। ठीक है, और ज़ीरो हंगर के लिए आपको पता है हम बच्चों को क्या क्या देते हैं। छोटे बच्चों को आपको आंगनबाड़ी में मिड डे मील्स मिलती हैं। नो पॉवर्टी के लिए भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं। तो देखिए जब आप भी SDG जब भी करेंगे तो इंडियन पर्सपेक्टिव से स्कीम्स को आप खुद गूगल करके थोड़ा सा रिसर्च करिए और पेन एंड पेपर लेके उसको ज़रूर लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अगर आपको याद रहना चाहिए कि टोटल 17 गोल्स हैं हमारे। ठीक है जी, 2015 में आए थे और एजेंडा कब तक है? 2030 तक। आगे देखते हैं। देखिए 2015 में आए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, और ये 2030 तक बनाने हैं। 7वां गोल क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। माफ़ कीजिएगा। अब देखिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी क्या हुआ? क्लीन एनर्जी क्या होती है? जैसे कि जिसमें कि आपका कोई बाकी जैसे रेजिड्यू वगैरह नहीं निकलता, जैसे कि आपके जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्लीन एनर्जी निकलती है। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें कोई आपका धुआं नहीं निकल रहा है, कोई ऐश नहीं निकल रही है। ठीक है, बाकी जैसे प्लांट्स होते हैं, या फिर आपके सोलर पावर प्लांट हो गए, आपके सोलर पावर प्लांट हो गए, विंड पावर प्लांट हो गए। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे आते हैं, और इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। 8वां है डिसेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सबको काम करने का अधिकार होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी ऊपर आए।
9वां पॉइंट है कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे आप देख मेक इन इंडिया पे थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ में क्यू दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, ठीक है जी, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आप बता सकते हैं कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया हुआ है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे दिया हुआ है कि कौन से आर्टिकल में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया हुआ है। आप पॉलिटी के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है जी। सस्टेनेबिलिटी पे आजकल बहुत फोकस रह रहा है, क्योंकि जो चीज़ बचेगी अभी आगे के लिए वही हम यूज़ कर पाएंगे। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि खाई जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने बेसिकली अपने सारे रिसोर्सेज अपने फ्यूचर जो हैं ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन से हमने क्या लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, और उनको इसी हिसाब से यूज़ करना चाहिए। देखिए और अगला कौन सा है, 13 है क्लाइमेट एक्शन। अब आपको पता है क्लाइमेट एक्शन में कितने ज़्यादा चेंजेस हैं, ठीक है जी। आपके क्योटो प्रोटोकॉल से लेके आपके CEP जो है, क्लाइमेट एक्शन चेंजेस जो हैं वो सारी लगी हुई हैं, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, शंघाई कोऑपरेशन में भी बात करते रहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मतलब ग्लोबल वर्ल्ड के लीडर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और लाइफ बिलो वाटर, अब ये क्या है कि आपके जितने भी सी के हैं क्रीचर्स हैं, ठीक है जी, जैसे कि अभी एग्जांपल देता हूँ कि ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं, ठीक है जी, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और फिर लाइफ ऑन लैंड, जैसे कि हमारे राइनोसॉरस हैं, उनको राइनोज को बचाना है, ठीक है, या फिर हमारे सेव द टाइगर्स उनके लिए। फिर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपका जुडिशरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करिए। और लास्ट क्या है, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ठीक है, मतलब वेरियस कंट्रीज इकट्ठे आ रहे हैं एक पर्टिकुलर गोल के लिए ताकि उसको अचीव किया जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आपको पूरे तो नहीं पता होने चाहिए लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कई बार आपसे एस्से के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एस्से में बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये थे आज का डेली न्यूज़, ठीक है। आप आई होप आप सब सही होंगे, ठीक है जी। मेरा नाम है अभय, मिलते हैं अगले डेली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब बखैर।